नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में जिक्र बिहार के विधानसभा चुनाव का, जिसमें आपको बताएंगे कि बिहार चुनाव घोषित होते ही जारी कर दिए गए सर्वे के रिजल्ट, जिसमें आरजेडी और कांग्रेस को दी गई 180 से ज़्यादा सीटें। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि एनडीए में बढ़ गई है टेंशन। एलजेपी ने रख दी है बड़ी डिमांड, जिसके बाद अब यहाँ पर फूट के संकेत सामने आ रहे हैं और एलजेपी अकेले लड़ सकती है चुनाव। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कृषि बिल पर लोगों के सवालों पर घिर गई भाजपा और भाजपा विधायक नहीं दे पाए कोई जवाब। जी हाँ दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक सवाल, कौन बनेगा बिहार का मुख्यमंत्री? ऑप्शन ए तेजस्वी यादव, ऑप्शन बी चिराग पासवान, ऑप्शन सी नीतीश कुमार और ऑप्शन डी कोई अन्य, कोई और। जी हाँ दोस्तों, ABCD में आप हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं और दोस्तों अपने नेता को समर्थन दें। और हम ऐसे आपके लिए ओपिनियन पोल लाते रहते हैं, तो हर एक ओपिनियन पोल के नतीजों के लिए आप पहले इस वीडियो को लाइक कर लें, लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर लें और घंटी बजा दें और कमेंट में अपनी राय हमें जरूर बताएं। दोस्तों रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। बिहार चुनाव घोषित होते ही जारी किया सर्वे रिजल्ट, आरजेडी और कांग्रेस को दी 180 प्लस सीटें। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव की तारीख के ऐलान के ठीक बाद सर्वे ओपिनियन पोल जारी किया है। इस सर्वे रिजल्ट में कहा गया है कि बिहार में आरजेडी की सरकार बन सकती है। सर्वे के मुताबिक आरजेडी और कांग्रेस के सहयोगी पार्टियों वाले गठबंधन को 50% से ज्यादा वोट मिल सकते हैं। सर्वे में आरजेडी के 180 से 200 सीट जीतने का अनुमान बताया गया है। वहीं एनडीए को 30% से भी कम वोट मिलने के आसार हैं। वहीं अन्य पार्टियों को 21% वोट मिलने का अनुमान लगाया गया है। सर्वे में बताया गया है कि 80% लोग नीतीश से नाराज हैं। वे लोग बिहार में सत्ता परिवर्तन चाहते हैं और इस नीतीश सरकार को हटाकर आरजेडी प्लस कांग्रेस की सरकार बनाना चाहते हैं। गौरतलब है कि पिछले चुनाव यानी 2015 में नीतीश कुमार की जेडीयू, लालू यादव की आरजेडी और कांग्रेस ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। इस महागठबंधन को 178 सीटों पर जीत मिली थी। हालांकि बाद में नीतीश महागठबंधन से निकल गए थे और उन्होंने बीजेपी के साथ सरकार बना ली थी। बीजेपी के एनडीए गठबंधन को पिछली बार 58 सीटों से ही संतोष करना पड़ा था। सर्वे में वोटरों से अलग अलग पहलुओं पर बात की है और तमाम मुद्दों पर जनता का मत जानने के बाद यह ओपिनियन पोल जारी किया है। यह सर्वे 1 सितंबर से लेकर 28 सितंबर तक आयोजित किया गया था, जिसमें बिहार विधानसभा की सभी 243 सीटों से संबंधित 30,000 लोगों की राय जानी गई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार एनडीए में बढ़ी टेंशन, एलजेपी ने रखी ये डिमांड, नहीं पूरे होने पर अकेले लड़ेगी चुनाव। जी हां दोस्तों, बिहार चुनाव का बिगुल बज चुका है, लेकिन राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और महागठबंधन में सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया है। सबसे अधिक रस्साकसी एनडीए में चल रही है। लोक जनशक्ति पार्टी ने 42 सीटों की डिमांड की है। अगर उनकी डिमांड पूरी नहीं होती है तो वह अलग मैदान में उतर सकते हैं। सूत्रों की माने तो एलजेपी चाहती है कि उन्हें 2015 की तरह ही 42 सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका मिले। उनकी दलील है कि 2014 में उनकी पार्टी ने 7 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था, तो उन्हें 1 लोकसभा सीट के अनुपात से 6 विधानसभा सीट मिली थी। 2019 लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी ने 6 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था और उन्हें 1 राज्यसभा सीट मिली थी। इस लिहाज से एलजेपी को इस चुनाव में भी 42 सीटें मिलनी चाहिए। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने एनडीए गठबंधन को देखते हुए बीजेपी के सामने नया फार्मूला रखा है। इसके अनुसार एलजेपी को 33 विधानसभा सीटों के साथ बिहार में राज्यपाल द्वारा मनोनीत होने वाले 12 एमएलसी में से 2 एमएलसी मिलने चाहिए और अक्टूबर के अंत में यूपी में होने वाले राज्यसभा चुनाव में 1 राज्यसभा सीटें उनकी पार्टी को दे दी जाएं। चिराग पासवान बीजेपी नेतृत्व को एक और फॉर्मूला सुझा चुके हैं। इसके मुताबिक अगर उन्हें राज्यसभा की सीट नहीं मिले तो बिहार चुनाव से पूर्व सीटों की घोषणा के साथ साथ ये भी घोषणा की जाए कि बिहार में एनडीए सरकार बनने पर बीजेपी के साथ साथ एलजेपी से चिराग पासवान भी उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कृषि बिल पर लोगों के सवालों पर घिर गए भाजपा विधायक, नहीं दे पाए कोई जवाब। लोगों ने लगाए खट्टर सरकार मुर्दाबाद के नारे। जी हां दोस्तों, कृषि बिल के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। इसी बीच हरियाणा के इंद्री के भाजपा विधायक राम कुमार कश्यप को किसानों के गुस्से का सामना करना पड़ा। सोशल मीडिया में इसका एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि लोगों ने राम कुमार कश्यप को घेर रखा है और वे कृषि बिल से जुड़े कुछ सवाल उनसे पूछ रहे हैं, लेकिन इंद्री विधायक के पास इसका कोई जवाब नहीं है। वीडियो में विधायक को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि किसान हमारा वोट बैंक है। क्या भाजपा ऐसा कोई बिल लाकर अपना वोट बैंक खराब करेगी? इस पर लोग खट्टर सरकार मुर्दाबाद और खट्टर सरकार हाय हाय के नारे लगाने लगे। यह सुनते ही विधायक वहां से भाग खड़े हुए। इस कानून के खिलाफ भाजपा को छोड़कर सभी प्रमुख दल खुलकर एक ही तरफ आ चुके हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इन कानूनों के खिलाफ पहले ही दिन से बोल रहे हैं। अकाली दल, जो कुछ सप्ताह पहले तक अध्यादेशों का बचाव कर रही थी, अब प्रदर्शनकारी किसानों में शामिल हो गई है।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। टिकट को लेकर पटना बीजेपी ऑफिस में हंगामा, कार्यकर्ताओं ने उप मुख्यमंत्री की गाड़ी को घेरा। जी हां दोस्तों, पटना के बीजेपी ऑफिस में रविवार की दोपहर खूब हंगामा हुआ। लखीसराय विधानसभा सीट से टिकट की दावेदार कुमारी बबीता के समर्थकों ने उनके लिए टिकट की मांग करते हुए बवाल काटा। इस दौरान उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी की गाड़ी को लखीसराय से आए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने काफी देर तक घेरे रखा। हंगामा करने वाले बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कहा कि वर्तमान विधायक और मंत्री विजय सिन्हा अपने क्षेत्र में उम्मीदों पर खड़े नहीं उतर रहे हैं, इसलिए वहां से कुमारी बबीता को ही टिकट दिया जाए। कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय में विजय सिन्हा के खिलाफ जमकर नारे भी लगाए। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद भी एनडीए में सीटों के बंटवारे का मुद्दा सुलझा नहीं है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव, पासवान की पार्टी में बड़ी टूट के आसार, चिराग से नाखुश 4 एलजेपी सांसद बीजेपी के संपर्क में। जी हां दोस्तों, बिहार में एनडीए की सहयोग लोक जनशक्ति पार्टी में टूट के आसार नजर आ रहे हैं। पिछले काफी समय से जेडीयू से नाखुश नजर आ रहे चिराग पासवान अब खुद अपने ही घर में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। खबर है कि लोजपा के 4 सांसद बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो यह निश्चित रूप से चिराग पासवान के लिए एक बड़ा झटका होगा। खबरों के मुताबिक रामविलास पासवान की अनुपस्थिति में लोक जनशक्ति पार्टी के भीतर बड़े पैमाने पर विद्रोह छिड़ गया है। रामविलास पासवान पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे हैं और अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। जो खबर सामने आ रहा है उसके मुताबिक कम से कम 4 लोजपा सांसद चिराग पासवान की कार्यप्रणाली से नाखुश हैं, जो अपने पिता की अनुपस्थिति में फिलहाल पार्टी का संचालन कर रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि सांसद भाजपा के संपर्क में है। टाइम्स नाउ के प्रशांत ने बताया कि चिराग पासवान आगामी चुनावों में कुल 243 में से 141 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन भाजपा और जेडीयू दोनों ही उन्हें कोई खास महत्व नहीं दे रहे हैं। 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी और जेडीयू ने क्रमशः 157 और 101 सीटों से चुनाव लड़ा था, जबकि एलजेपी ने सिर्फ 42 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार इलेक्शन, तेजस्वी यादव के 10 लाख युवाओं को रोजगार देने के वादे पर तिलमिलाई बीजेपी, कह दी यह बात। जी हां दोस्तों, बिहार के सियासत में तमाम दलों ने अपने अपने दांव खेलने शुरू कर दिए हैं। चुनाव की घोषणा के साथ ही राजनीतिक दल अपना अपना पिटारा खोल जनता के बीच अपनी दावेदारी खास अंदाज में पेश करने लगे हैं। ऐसे में सबसे आकर्षक वोट बैंक है बिहार में बिहार के युवा, जिन पर तमाम दलों की नजरें टिकी हैं और उन्हें लुभाने के दौड़ में सबसे आगे आरजेडी के युवराज तेजस्वी यादव चल रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने युवाओं को 10 लाख नौकरी देने का वादा किया है। उन्होंने युवाओं को अच्छी तरह यह बता दिया है कि सरकारी नौकरी पानी है तो वोट आरजेडी को ही दें। बता दें कि आरजेडी ने 5 सितंबर को बेरोजगारी हटाओ पोर्टल लॉन्च किया, जिस पर अब तक 9,47,324 बेरोजगार युवाओं और 13,11,626 लोगों ने टोल फ्री नंबर पर मिस्ड कॉल किया। अब तक कुल 22,58,950 लोगों ने निबंधन किया है। ऐसे में तेजस्वी यादव ने राज्य सरकार के अलग अलग विभागों में रिक्तियों के आंकड़े को बैठाया और ये घोषणा कर दी कि हमारी सरकार बनने पर पहली कैबिनेट में पहली ही कलम से बिहार के 10 लाख युवाओं को स्थायी नौकरी देंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव में सुरक्षा रहेगी चाक चौबंद, केंद्र सरकार ने 30,000 जवानों की तैनाती के निर्देश दिए। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने बिहार में 3 चरणों में होने वाले विधानसभा चुनावों के संचालन के लिए केंद्रीय सुरक्षा बलों के लगभग 30,000 जवानों की तैनाती के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने निर्देश दिया है केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और रेलवे सुरक्षा बल की 300 कंपनियों को बिहार में विधानसभा चुनाव के शांतिपूर्ण संचालन को सुनिश्चित करने के लिए तैनात किया जाएगा। एक आधिकारिक आदेश के अनुसार अधिकतम 80 कंपनियां केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल से होंगी। इसके बाद सशस्त्र सीमा बल से 70 कंपनियां, सीमा सुरक्षा बल से 55, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल से 50, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल से 30 और आरपीएफ से 15 कंपनियां होंगी। इन बिलों की एक कंपनी में लगभग 100 जवान होते हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, इन सीएपीएफ और आरपीएफ के कुल 300 कंपनियों या लगभग 30,000 कर्मियों को बिहार चुनाव में तैनाती के लिए सीमाओं और प्रशिक्षण सहित विभिन्न इकाइयों से तुरंत वापस बुलाने का आदेश दिया गया है। 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा के लिए मतदान 3 चरणों 28 अक्टूबर, 3 नवंबर और 7 नवंबर को होंगे और 10 नवंबर को मतगणना होगी। चुनाव आयोग ने 25 सितंबर को राज्य के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करते हुए कहा कि मौजूदा कोविड-19 महामारी के दौरान यह चुनाव विश्व स्तर पर होने वाले सबसे बड़े चुनावों में से एक होगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार असेंबली इलेक्शन 2020,
फुलवारी में होगी रोचक टक्कर, भारी दिख रहा आरजेडी का पाला। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनावों में इस बार जिस सीट पर सभी की नजरें रहेंगी वो होंगी फुलवारी। कभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी और जेडीयू के कदावर नेता माने जाने वाले श्याम रजक का इस सीट पर वर्चस्व कायम था, लेकिन हाल ही में रजक ने जेडीयू को छोड़कर आरजेडी का दामन थाम लिया। इससे पहले ये जेडीयू की पक्की सीटों में से एक मानी जाती थी, लेकिन रजक के पार्टी छोड़ने के बाद अब इस सीट पर अब आरजेडी मजबूत होती नजर आ रही है। अब बीजेपी और आरजेडी के सामने मुश्किल ये है कि रजक के सामने कौन सा ऐसा उम्मीदवार उतारा जाए जो इस सीट पर जमीनी टक्कर देने के लिए तैयार हो। फुलवारी सीट पर कभी कांग्रेस का दबदबा हुआ करता था। 1977 में बनी इस सीट पर हमेशा से ही राष्ट्रीय जनता दल की नजर थी। इसी के साथ आरजेडी ने इस सीट पर अपना वर्चस्व कायम करना शुरू कर दिया और यहां से 4 विधानसभा चुनावों में जीत दर्ज की। लेकिन समय के साथ गणित पलटा और जेडीयू ने 2010 में यहां पर जीत हासिल की। अब ये विधानसभा सीट एससी के लिए आरक्षित है। फुलवारी सीट की एक और खास बात यह है कि यहां पर दलित वोटरों का बोलबाला है। करीब 2.80 लाख वोटरों की जनसंख्या में यहां पर 27% दलित वोटर हैं, वहीं 25% वोटर मुस्लिम हैं। इसको देखते हुए गैर मुस्लिम और गैर दलित वोटर की भूमिका बड़ी हो जाती है और ये ट्रम्प कार्ड साबित होते नजर आते हैं। जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल धड़ाधड़ न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।